हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। चलो फिर व्लॉग की कर लेते हैं शुरुआत। और आज है शनिवार, और शनिवार के दिन हमारी सुबह लाइट गई हुई थी। तो ये अभी दोपहर की क्लिप है। दोपहर को मैं सैंडविच बना रही हूँ नहा धो के। लाइट आने के बाद, लाइट आ गई थी 11 बजे के करीब। और लाइट आने के बाद फिर नहा धो के और फिर मैंने खाना बनाया था। सुबह तो हमने वही चाय पी ली थी, बिस्किट नमकीन वगैरह और फ्रूट वगैरह खा लिए थे। फिर नहाने के बाद फिर ये नाश्ता क्या, लंच का टाइम हो गया था। तो ये लंच बना रही हूँ मैं। तो लंच में बना रही हूँ सैंडविच। और सैंडविच यहाँ बस मैंने प्याज टमाटर और हरी मिर्ची यही काट लिए थे, इनको ही भर के मैं बना रही हूँ। और ये म्यूनीज़ हम उस दिन सामान लेके आए, तब एक पैकेट म्यूनीज़ का ले आए थे। तो म्यूनीज़ लगाने के बाद बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे सैंडविच। नहीं तो मैं मलाई लगाती हूँ अगर म्यूनीज़ नहीं हो तो, लेकिन हम म्यूनीज़ ले आए थे तो इसके साथ और भी ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे क्योंकि अलग से म्यूनीज़ का टेस्ट आ रहा था ना, इसीलिए। तो यहाँ मैंने सारे ब्रेड भर के और तवे पे घी लगा लगा के सेक लिए हैं। वैसे तो हमारे पास वो सैंडविच मेकर भी है, लेकिन उसमें मतलब घी नहीं लगाते ना, तो उसका टेस्ट अलग आता है। और ऐसे घी लगा के सेकते हैं, इनका टेस्ट अलग आता है। तो मैं ज़्यादातर ऐसे ही सेकती हूँ। उससे मैं पहले स्टार्टिंग में ख़रीद के लाए थे ना, तब तो सेके थे थोड़े दिन, बस फिर उसका वो चाव था वो मिट गया। और अब तो मैं ऐसे तवे पे रख के ही सेकती हूँ। और बस ये जब दोनों तरफ सेक के और मैंने बीच में से काट दिए हैं। और आ जाओ आप भी खा लो। हो गए हैं सैंडविच तो तैयार। हमने सुबह चाय पानी पिया था, तो दोपहर तक बहुत तेज़ भूख लग गई थी। दोपहर हो ही गई थी, लाइट आई थी, नहाए धोए इतने दोपहर ही हो गई थी। तो तब तक बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लग गई थी। तो प्रॉपर खाना बनाती तो बहुत और ज़्यादा टाइम लग जाता। तो इसलिए हमने सैंडविच ही बनाए थे, क्योंकि सैंडविच में तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं, बस प्याज टमाटर काटे और भर के सेक दिए। तो इसलिए सैंडविच बनाए थे। बस यहाँ मैंने मम्मी और सुमित को खिला दिए हैं गर्मा गर्म, साथ साथ में बना रही हूँ और खिला रही हूँ। और फिर मैंने भी खा लिए थे। बस लंच करने के बाद और फिर मैंने किचन और बर्तन साफ़ कर दिए थे। और फिर मैंने और मम्मी ने देखे थे पूरा दिन सीरियल, क्योंकि कल हम देख नहीं पाए थे। हमारे 2 दिन के सीरियल इकट्ठे हो गए थे, कल देख नहीं पाए थे। फिर लाइट नहीं आई थी और इसीलिए 2 दिन के हो गए थे। तो पूरा दिन चले फिर हमारे सीरियल, शाम तक हमने सीरियल देखे थे। और अभी यहाँ लग गई हूँ मैं रात का खाना बनाने। और रात के खाने में मैंने बनाई है करेले की सब्ज़ी। और इस बार मैंने करेले काट के बनाए हैं, भरमा करेले नहीं बनाए, क्योंकि जो करेले थे वो बिल्कुल छोटे छोटे लेके आए थे सुमित। तो वो भरमा मतलब बनाने के थे ही नहीं। तो मैंने काट के ही बना दिए, और काट के भी टेस्टी बनते हैं। आप सब भी ये सोचते हो गए तो हर दूसरे तीसरे दिन करेले की सब्जी बना के रख देते हैं। हाँ, क्या करें, सुमित को वो करेले बहुत ज़्यादा पसंद है। और वो जब भी मार्केट जाते हैं तो हर बार करेले ज़रूर खरीद के लाते हैं। और सब्जी उसको लानी होती है, मैं तो कभी कभी लाती हूँ, ज़्यादातर तो सुमित ही लेके आते हैं। तो अपनी पसंद के करेले ज़रूर खरीद के लाते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ हर थोड़े थोड़े दिन में करेले की सब्ज़ी बनती रहती है। और अब की बार भी उन्होंने तो बोला था कि भरमा ही बनाना, लेकिन छोटे थे तो वो भरमा बन नहीं सकते थे, इसलिए मैंने वैसे बना दिए। पर टेस्टी ये भी भरमा वाला ही टेस्ट था। बस सब्जी बनने के बाद यहाँ फटाफट मैंने सारे काम कर दिए हैं। आटा गूंद दिया, तो वह धो के और सैलेड काट के बस अब मैं फटाफट रोटी सेक दूंगी। और खा पी के पूरी किचन साफ़ करके और फिर मेरे को भिगोनी है मेहंदी, क्योंकि बहुत दिन हो गए मम्मी को भी कहते हुए मेहंदी भिगो ले, लेकिन ऐसे टाइम ही नहीं लग पा रहा था भाई, क्योंकि पहले भिगो के रखते हैं उसको। और उसको लगाने में भी जैसे कलर वगैरह लगाते हैं वो तो आधा घंटा 15 मिनट ऐसे रखने होते हैं। लेकिन जो मेहंदी है हमारी ये हाथों वाली, इसको तो 3-4 घंटे तो चाहिए ही, इसलिए प्रॉपर टाइम चाहिए इसको लगाने के लिए। और तो फिर हमने सोचा भाई आज शाम को हम भिगो देंगे और कल लगा लेंगे। तो अभी मैंने इस मेहंदी को भिगोने के लिए पतीले में डाल लिया पानी, और पानी में डाल लिया मैंने 3 चम्मच तो डाली चाय पत्ती, और 1.5 डाल दिया कड़ी पत्ता और मेथी। बस अब मैं इसको अच्छे से उबाल लूँगी, पका लूँगी पूरे, मतलब सिम गैस करके पका लूँगी। पहले फुल गैस की थी और फिर धीरे धीरे सिम गैस में पका लूँगी, कई देर तक पकेगा ये। और तब तक मैं यहाँ कटोरे में डाल लेती हूँ मेहंदी। और ये लोहे का कटोरा है, लोहे के कटोरे में ये अच्छी मतलब भिगोनी अच्छी होती है, कलर अच्छा आता है इससे।
तो मम्मी ने पहले से ही खरीद रखा है लोहे का कटोरा, तो मैंने इसमें डाल ली है ये मेहंदी। काफ़ी दिन हो गए थे मेरे को मेहंदी लगाए, महीना सारा तो हो ही गया होगा, हाँ 1 महीना हो गया होगा। और महीने में एक बार तो मैं लगा ही लेती हूँ। और क्योंकि अभी टूटने भी लग गए बाल, और अब मतलब मेहंदी लगा लूँगी ना तो टूटने भी कम हो जाएंगे और सिल्की सिल्की और अच्छे सुंदर सुंदर बाल हो जाते हैं मेहंदी लगाने के बाद। और जैसे अभी मेहंदी लगाई है तो कई दिनों तक ऐसे कम टूटेंगे, लेकिन जब काफ़ी दिन हो जाएंगे ना मेहंदी लगाए हुए, फिर वैसे ही रूखे रूखे और टूटने भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए फिर मैं महीने में एक बार तो लगा ही लेती हूँ। वैसे जल्दी जल्दी लगती नहीं तो और जल्दी 15 दिन में लगा लो तो और अच्छी बात है, लेकिन वही इसको टाइम देना पड़ता है और इतने सारे कामों में फिर मेहंदी इतनी जल्दी नहीं लग पाती। और सर्दियों में तो बिल्कुल ही नहीं लग पाएगी क्योंकि ठंडी ठंडी मेहंदी हो जाएगी, और ऊपर से इतनी ठंड, तो सर्दी तो पूरी ही चली जाती है। सर्दियों में तो शायद 2-3 बार ही लग पाती है, वो भी मुश्किल सी, जब मतलब तेज़ धूप निकली हो तब लगाते हैं, नहीं तो सर्दी तो ऐसे ही चली जाती है बिना मेहंदी के। वैसे भी कैप पहने रहते हैं तो कहाँ इतने बाल दिखते हैं, तो सर्दियों में तो लगा ही नहीं पाती। तो अभी मैंने यहाँ पर दूध गर्म कर दिया था पीने के लिए भी, और दही भी जमा दी थी। और अभी लग गई हूँ मैं मेहंदी भिगोने, क्योंकि पानी उबल के और अच्छे से तैयार हो गया था। और मेहंदी में मैंने 2 पाउच डाले हैं कॉफ़ी पाउडर के, क्योंकि कॉफ़ी पाउडर डालने से भी कलर अच्छा आता है मेहंदी का। तो यहाँ मैंने 2 पाउच डाले हैं और पानी डाल लिया छान के। बस अब इसको भिगो दूँगी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। अभी तो मैं टाइट ही भिगोऊँगी और सुबह जब लगाएंगे तब इसको पतला कर लेंगे। वैसे तो मैं इसमें अंडा डाल के भी लगाती हूँ और आंवला पाउडर भी, लेकिन ना तो अभी आंवला पाउडर था और अंडा तो अभी डाल ही नहीं सकते, श्राद्ध लगे हुए हैं। तो ऐसे ही सिंपल भिगो के रख दिया मैंने ये ढक के। अब पूरी रात ये भीगी रहेगी और फिर मैं इसको सुबह लगाऊंगी। और अभी हो गया सुबह का टाइम, सुबह के बज गए थे 7, और उठते ही सबसे पहले आज मैंने लगाई है मेहंदी, क्योंकि मेहंदी लगाने में भी टाइम लगता है, आधा घंटा लग जाता है लगाने में। और एक अभी सुबह उठते ही लगा लूँगी ना, और बाकी के काम ख़त्म करूँगी तब तक इसके 3-4 घंटे इसको रखना होता है, तो वो घंटे पूरे हो जाएंगे। और फिर नहा धो लूँगी और सिर भी धुल जाएगा। नहीं तो फिर नहाने धोने के बाद लगाती तो 3-4 घंटे इसको लगाए रखती, पूरा दिन ऐसे ही चला जाता मेहंदी में। तो मैंने सोचा अभी उठते ही लगा लूँगी ना, तो काम भी होते रहेंगे साथ में और लगी भी रहेगी। तो मैंने सबसे पहले मेहंदी का काम निपटाया है उठने के बाद, और फिर मेहंदी लगाने के बाद फिर मैंने सारे काम ख़त्म करे थे और फिर मैं नहाई धोई थी। और मेहंदी लगाने का काम मेरे को सबसे बड़ा लगता है, इसमें मतलब काफ़ी टाइम लगता है लगाने में। सारे थोड़े थोड़े बाल लेके सारे बालों पे लगाओ आगे पीछे, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और ये काम मेरे को सबसे बड़ा लगता है। तो यहाँ मैंने सारे बालों पे लगा ली थी, और फिर मेरे लगाने के बाद फिर लगाई थी मम्मी ने। और आप सब भी बताना कौन कौन मेहंदी लगाते हैं और क्या क्या डालते हैं मेहंदी में, और हम और क्या ऐड कर सकते हैं जिससे बाल ना टूटें और अच्छे बाल हो जाएं। तो अपनी राय भी ज़रूर देना। और मैं तो ऐसे ही धीरे धीरे लगाती रहूँगी, कई देर तक लगी थी मेरे से तो ये मेहंदी। चलो फिर अब आपसे विदा ले लेते हैं और इस व्लॉग का यहीं कर लेते हैं एंड, और मिलते हैं आगे आपसे एक और नई व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और वीडियो देखते रहना, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।